Hello friends, welcome to amazing platform of study. Today we'll discuss about permittivity and relative permittivity. तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं परमिटिविटी होता क्या है। तो परमिटिविटी से पहले हम एक और टॉपिक जो है हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। और जहाँ के की हम लोग ने उसमें वैल्यू पढ़ी थी 9 × 10⁹ पढ़ा था। तो हम लोग ने तो उस पिछले लेक्चर में पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, बट हमें पढ़ना क्या है इसमें की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसी को पढ़ना है हमें। तो इतना तो हो गया। तो अब परमिटिविटी हम इसी के बस इतना ही हमें डिस्कस करना था इसके बारे में। तो हम लोग आज परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। परमिटिविटी का मतलब होता है इट्स अलाउ टू, किसके अलाउ करता है? इट्स अलाउ टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम को अलाउ करता है एंट्री करने के। किस में आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो चार्ज है Q1 एंड Q2। तो मान लीजिए इस पर जो फोर्स लग रहा है तो परमिटिविटी क्या करेगा, इसको तोड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए वही अलाउ करता है जिसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। और परमिटिविटी को हम लोग इंडिकेट करते हैं परमिटिविटी तो परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन बोलते हैं, जिसको एप्सिलॉन को ही हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। और इसी में ऐसे हो जाएगा तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यह एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यह एप्सिलॉन हो जाएगा। इसको आप ई मत पढ़िएगा, इसको एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इतना तो सब हो गया। तो हमें देखते हैं कि क्या करता है। इट्स अलाउ टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यह परमिट करता है, यह अलाउ करता है, ऑर्डर देता है परमिटिविटी। तो अब हमें और क्या पढ़ना है, डिस्कस करना है। चूँकि डिस्कस जो करना है वह क्या करना है, इट्स परमिट्स ओन फील्ड, यह खुद की फील्ड को करता है। इट्स परमिट्स ओन फील्ड। और क्या है, इट्स परमिट ओन फील्ड, यह खुद के फील्ड को परमिट करता है। कहाँ पर? डिक्रीज द किसको घटाता है? डिक्रीज द इंटरेक्शन फील्ड। डिक्रीज द इंटरेक्शन को डिक्रीज करता है। कौन सी इंटरेक्शन? इंटरेक्शन फील्ड। किसके बीच की इंटरेक्शन फील्ड बिटवीन, किसके बीच की भाई? डिक्रीज करेगा तो किसके बीच की करेगा? तो भाई यहाँ पर चार्ज की बात हो रही है तो चार्ज की तो डिक्रीज करेगा। सॉरी, चार्ज की तो बात नहीं रही है। तो ये चार्जेस के बीच की फोर्स को डिक्रीज करेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिक्रीज कर दिया। तो ये तो खैर ये तो डिफिनीशन हो गई। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। वो होता है एप्सिलॉन जो होता है वो मिनिमम होता है। कब होता है थोड़ा देख लेते हैं। एप्सिलॉन और जो फोर्स होता है मिनिमम और मैक्सिमम कब होता है। तो एप्सिलॉन की सबसे पहले बात करते हैं, वो मिनिमम होता है।
किसमें मिनिमम होता है? वैक्यूम, एयर। वैक्यूम में मिनिमम होता है, एयर में मिनिमम होता है, और कहाँ होता है? और फ्री स्पेस में होता है। और जो ये फोर्स होता है, फोर्स कहाँ मैक्सिमम होता है? फोर्स जो होता है मैक्सिमम वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस में मैक्सिमम होता है। तो इतना तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा और, जिसको इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और इसको फोर्स नॉट में भी बोल सकते हैं। तो इतना तो सब हो गया। तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा रफ कर देते हैं। तो रफ करने के बाद जल्दी इसको हम लोग जल्दी से जल्दी इसको रफ कर दिए। तो हम लोग देखेंगे अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो होते हैं वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ग्रेटर दैन, यह ग्रेटर होता है, किससे होता है? तो परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन नॉट। और तो जो इसका फोर्स होगा वो लेसर देन परमिटिविटी ऑफ एफ फोर्स नॉट के फोर्स नॉट से वो होगा। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो होता है वो ग्रेटर होता है वो एप्सिलॉन नॉट से। तो इसको कह सकते हैं जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है, फोर्स ऑफ मीडियम जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे? फोर्स नॉट से होता है। तो इतना तो हो गया। तो हम देखेंगे परमिटिविटी पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, कौन सी वैल्यू? तो अभी हम डिस्कस करेंगे 8.85 इंटू 10 टू द पावर 8.85 इंटू 10 टू द पावर 12 सेंटी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह कौन सी वैल्यू होती है? यह जो वैल्यू होती है यह मिनिमम वैल्यू होती है। ये जो होती है यह मिनिमम वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। तो इतना तो हो गया। तो हम लोग कुछ देख लेते हैं परमिटिविटी, कुछ 2-3 से वर्ड है जिसको देख सकते हैं। वाटर का कितना होता है, ग्लास का कितना होता है, etc। तो हम लोग देख सकते हैं। तो परमिटिविटी ऑफ वाटर कितना होता है? तो परमिटिविटी ऑफ वाटर जो होता है 7.12 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। तो आप देख सकते हैं परमिटिविटी ऑफ ग्लास कितना होता है। तो परमिटिविटी ऑफ ग्लास जो होता है 3.01 इंटू 10 टू द पावर -11 सेंटी स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर जो होता है। और ये किसके लिए वैलिड है? वो प्लेक्सी के लिए वैलिड है, क्योंकि ग्लास तो अनेकों प्रकार की होती है। तो केवल वैलिड फॉर प्लेक्सी, ये प्लेक्सी ग्लास के लिए केवल वैलिड है। और इतना तो देख लिए। तो अब हमें एक और, तो हमें इससे हम लोग एक फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया, या फिर थिंकिंग की, या फिर जो बड़े साइंटिस्ट थे आप कह सकते हैं, बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टीन, न्यूटन, etc, जो भी कह सकते हैं आप लोग। तो उन्होंने हमें डिराइव दिया। खैर उनकी छोड़िए, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तो उसको डिराइव, तो फार्मूला हम लोगों ने देखा, क्या देखा? जो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे? एप्सिलॉन नॉट से। तो हम लोगों ने इतना देख लिया।
और यह मैक्सिमम भी होता है, फॉर मैक्सिमम। यह फॉर मैक्सिमम भी होता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं इतना जो होता है, तो इतना तक तो हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग इतना करने के बाद हम लोग थोड़ा इसको रफ कर देते हैं। अब क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस करना है। अब एक वर्ड आता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी होता क्या है? तो रिलेटिविटी परमिटिविटी का मतलब होता है, जैसे परमिटिविटी तो आपने समझ लिया, जैसे वो अलाउ करता है किसको, फोर्स को, बीच को तोड़ने को, डिक्रीज करता है, वो कम करता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? जैसे ए को कोई पर्सन ए है, कोई पर्सन बी है, तो ए से बी का क्या है, इसके बीच की रिलेशन क्या होगी? क्योंकि अभी एक अल्फ़ाबेट है या फिर एक अल्फ़ाबेट है, तो दोनों इसके बीच की रिलेशन क्या होगी? यह एक क्या है, यह अल्फ़ाबेट से ही बिलोंग करते हैं, तो इनकी एक रिलेशन हो गई। उसी प्रकार से जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में वो रिलेट करके क्वेश्चन में हमें दिया रहता है गिवन। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास दे देगा, किसके रिस्पेक्ट दे देगा, और वाटर का, अगर वाटर का निकालना होगा तो जैसे वाटर का निकालना होगा और ग्लास का दे दिया और दे दिया, तो किसके रिस्पेक्ट में दे दिया? तो क्वेश्चन में दे सकता है वाटर के रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो रिस्पेक्ट जरूर देगा, रिस्पेक्ट दे देगा। तो आप लोग समझिएगा रिस्पेक्ट रिलेटिव परमिटिविटी की बात हो रही है, तो आप इजीली वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग ने देखा कि जो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम जो होता है वो ग्रेटर होता है एप्सिलॉन नॉट के। तो हम लोगों ने इतना देख लिया। तो अब हमें देखना है एप्सिलॉन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वह क्या होता है? वह एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो अब अगर हम लोग को एप्सिलॉन ऑफ मीडियम निकालना रहेगा तो हम लोग पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं एप्सिलॉन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब तो इतना हो गया, तो हम लोग जो फोर्स ऑफ जो मीडियम होगा उसको भी तो हमें, फोर्स जब इतना हो रहा है तो फोर्स को भी तो हमें इंडिकेट करना पड़ेगा। तो जो फोर्स ऑफ मीडियम होता है वो फोर्स नॉट अपॉन में, फोर्स नॉट कर सकते हैं। तो क्या होगा? फोर्स नॉट अपॉन में रिलेटिव परमिटिविटी होगा। जो फोर्स ऑफ जो मीडियम होगा वो फोर्स नॉट अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी होगा। तो इतना तो हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिस्कस और एनडी की तरफ चल रहे हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत लोग सोचते हैं कि क्या है एक अनोखी चीज़ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अनोखी चीज़ है वो एप्सिलॉन।